नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, तो 12 जनवरी नेशनल यूथ डे हमने सेलिब्रेट किया। 12 जनवरी 1863 एक ऐसा दिन था जिस दिन ऐसे महान पर्सनालिटी का जन्म हुआ भारत में, जिसने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, इंडिया उस समय पता है आपको ब्रिटिश कंट्रोल में था, इंडिया की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। केवल इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में उसका परचम लहराया। उन्होंने एक ऐसे मंच पर पहुंचकर भारत की सहिष्णुता, अखंडता और आध्यात्म के बारे में विश्व को बताया, जिस मंच पर पहुंच पाना उस वक्त में किसी भारतीय के लिए सोच पाना ही बहुत मुश्किल था। इस वीडियो में हम विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों को देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आए दिन किसी भी एग्ज़ाम में वो तथ्य पूछे जा सकते हैं और कुछ रोचक बातें भी देखेंगे विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी, जो कि एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे बट वो हमारे जनरेशन को, जो यूथ जनरेशन है हमारा 21st सेंचुरी में, उसके लिए रिलेवेंट रखता है आज के टाइम में भी और हमारे विचारों को सुदृढ़ बनाने में, सशक्त बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले विवेकानंद जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, जैसे ही कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। बचपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये कलकत्ता में जन्म हुआ था इनका और विवेकानंद इनको नाम मिला इनके गुरु से। इनिशियल नाम इनका जो ओरिजिनल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई एट द एज ऑफ 39। 39 साल की एज में ही, बहुत ही अर्ली एज में इनकी मृत्यु हो गई थी 1902 में। 12 जुलाई को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 2022 में जो नेशनल यूथ डे मनाया गया है उसका थीम क्या था। 30 वर्ष की आयु में, 1893 में ये 30 वर्ष के हो चुके थे। इतनी अर्ली एज में ही इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन होस्ट किया गया था शिकागो में। वहाँ पे इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया और पूरे दुनिया को संबोधित किया था। ये है फोटो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की और यहाँ पे विवेकानंद जी की फ़ोटो है, यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। रामकृष्ण मिशन जो कलकत्ता में चलता है, एनजीओ है, सिविल सोसाइटी है, बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, हेल्थ असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है गरीब और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको। तो इसकी स्थापना भी इन्होंने ही करी थी 1897 में। फिर बेल्लूर मठ बना है, कलकत्ता में है, वहाँ पे इसको भी स्थापित इन्होंने ही किया था। इसका बेसिकली मोटिव उस वक्त केवल एक दो ही थे। एक तो था कि जो गरीब और नीडी लोग हैं उनको हेल्प करना, दूसरा था हिंदुइज़्म को प्रमोट करना। वेदांता फिलॉसफी को फॉलो करते थे विवेकानंद जी और उसके थ्रू हिंदुइज़्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन और बेल्लूर मठ की स्थापना की थी। इस मठ की खासियत एक थी कि हालांकि वुमेन इमेंसिपेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने बहुत से काम किए विवेकानंद जी ने, लेकिन बेल्लूर मठ में वुमेन अलाउ नहीं थे, नॉट इवन हिज मदर। एक स्टोरी है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। एक बार इनकी तबीयत मठ में ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा और इनके किसी डिसाइपल ने, फॉलोअर ने इनकी माँ को बुला दिया। तो इनका कहना था कि तुमने इनको अंदर क्यों आने दिया, वाई डिड यू अलाउड अ वुमेन टू कम इन, आई वॉज द वन हु मेड द रूल एंड इट वॉज फॉर मी दैट द रूल इज़ बींग ब्रोकन। मैं ही वो था जिसने ये रूल बनाया था और मेरे ही लिए ये रूल तोड़ दिया गया। तो इससे काफ़ी नाराज़ हुए थे वो। तो इस तरीके के रूल्स उन्होंने अपने कंडक्ट को, अपने जो मठ के कंडक्ट हैं उसको लेके उन्होंने रूल को बनाए हुए थे वुमेन्स के लिए। ये है बेल्लूर मठ की फ़ोटो, आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर मठ है ये। अगर कभी समय मिले और आप कलकत्ता में रहते हैं तो आपने देखा होगा, किसी और स्टेट में है तो कभी समय मिले तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। एक अलग ही स्पिरिचुअलिज्म का अनुभव होगा आपको यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू जी, इनके बारे में एक बार बोलते हैं, rooted in the past, full of pride in India's prestige. Vivekanand was yet modern in his approaches to life's problem and was a kind of bridge between the past of India and her present. मतलब अतीत से जुड़े भारत की प्रतिष्ठा में गर्व से भरे विवेकानंद
जीवन की समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में आधुनिक थे और भारत के अतीत और उसके वर्तमान के बीच एक तरह का सेतु का काम करते थे। उनके विचार, आपको पता है आज के समय में भी जो विवेकानंद जी के थॉट्स हैं वो मॉडर्न टाइम में भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। खास करके इनका जो प्रचलन है, इनका जो क्रेज है, ये इंडियन यूथ्स में आज के टाइम में भी बहुत रेलेवेंट रखता है, बहुत देखा जाता है। मैं अब इंडिविजुअली बताऊं, पर्सनली बताऊं तो विवेकानंद जी के लिए एक अलग ही स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है मेरे मन में, और बहुत ही बड़ा रिस्पेक्ट मैं रखता हूं उनके लिए। विवेकानंद जी का थ्रू आउट द लाइफ युवाओं के प्रति एक खासा अट्रैक्शन था। उन्होंने युवाओं को लेके बहुत से संदेश दिए। उनका मानना था कि युवा ही हैं जो हमारे देश को सुदृढ़ और सशक्त बना सकते हैं। 3 ऐसे उनके उपदेश हैं जिनको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला तो उन्होंने बोला था कि जॉयफुल सोशलिज्म होना चाहिए, जॉयफुल सोशलाइजेशन होना चाहिए युवाओं के अंदर। आपको पता है मॉडर्न टाइम में जहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हम अपने आप को इतना आइसोलेट करते जा रहे हैं सोसाइटी से, हमें पता ही नहीं चलता कब सुबह हुआ कब रात हो गई, हम कितने लोगों से आज मिले, कुछ ध्यान नहीं रहता। इतनी टेक्नोलॉजीज़ ने हमें घेर रखा है कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा पाते हैं कि हम सोसाइटी से एकदम कट चुके हैं और आइसोलेट हो चुके हैं। तो ये इस चीज़ के विरुद्ध थे वो। उन्होंने बोला था कि एक सोशलाइजेशन होना चाहिए जो जॉयफुल हो। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली थी कि सेल्फ अपग्रेडेशन। एक युवा जो है, जो अपने यंग एज में है, उसको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपना सेल्फ अपग्रेडेशन, अपने आप को, अपनी इफिशिएंसी को बढ़ाता रहे आए दिन। उसमें एज मैटर नहीं करता। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एज मैटर नहीं करता। वो एक समय अगर स्टार्ट करता है तो वो फिर अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे हो, वो लगातार सीखता रहता है और उसको सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली थी कि युवाओं का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो नेशन बिल्डिंग में होता है। आज के युवा हमारे कल के नेशन को डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि अगर हम इंडिविजुअली, प्रत्येक व्यक्ति अगर मजबूती के साथ काम करता है अपने देश को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए, तो हमारा देश आगे चलकर एक बहुत ही मजबूत देश के रूप में सामने आ सकता है पूरे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड लेवल पे। और हमारा जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो एक दिन जरूर साकार हो सकता है अगर हमारे युवा पूरे तन मन और धन के साथ इस कार्य में इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। तो आप में से बहुतों को पता तो होगा कि उन्होंने शिकागो में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और रिलीजन के ऊपर भाषण दिया था। और उन्होंने जब भाषण शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहली जो लाइन बोली थी वो था, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। और मुझे लगता है कि उनकी स्पीच का कुछ पार्ट मुझे पढ़ के आपको सुनाना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि उनका जो इंटेंशन था उस वक्त का, उस वक्त की विचारधाराएं उनकी क्या थी, किस तरीके से वो इंडिया को देखते थे और किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते थे इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे। तो उनकी स्पीच कुछ ऐसे थी, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियाँ सजो कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। व्हाट अ ब्रिलियंट स्पीच। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।